स्कूलों की जो बेंच है, स्कूलों की जो फैसिलिटी है, स्कूलों की जो क्लास है वो सही होना चाहिए। और सही होने के लिए हम दिखाने के लिए इसके पहले भी उठाए भाई, हमें क्या फर्क पड़ता। अगर हम भी दलाली घुसखोरी करते तो नेताओं के बीच में रहते और नेताओं से सवाल पूछते कि सर इस बार चुनाव किस तरीके से माहौल होगा, कहाँ से लड़ेंगे आप, किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं और दलाली और घुसखोरी करके अपना जेब गर्म करके कर सकते थे। लेकिन समस्या का विषय ये है कि हम लोग रैलियों में नहीं जाते हैं, हम लोग गरीबों की समस्याओं को दिखाते हैं। और आज इसी प्रकार के हम लोग को जिस तरीके से अथॉरिटी दिया जा रहा है, एक अधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है कि सर का मेन पर्सनल प्रक्रिया है कि क्या है ये मुझे नहीं पता है, हमारा एड्रेस पता ले लिया गया है, हमारा ऑफिस कहाँ ये ले लिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि जो अधिकारी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटवा कुंगाई बस्ती प्रबंधक प्रधानाचार्य, देख सकते हैं गंगोत्री प्रसाद है जो प्रबंधक है और सुनील कुमार पांडे प्रधानाचार्य है। उसकी हालात भी देखिए, रास्ता की हालात यहाँ से देखिए, यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और समस्या का ये विषय है कि जब सवाल पूछो तो पता नहीं किस प्रकार की समस्याएं आ जाता है कि बताया जाता कि बड़े अधिकारियों से जवाब जाके लेकर आइए, परमिशन लेके आइए। और वजह इसी बात को लेकर है कि जब एक भ्रष्टाचार एक विधायक के द्वारा होगा तो विधायक से जाके पूछेंगे सर हमें परमिशन चाहिए। आज बताइए, आज वो बताया जा रहा है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया है कि एक पत्रकार आके दिखा सके। और समस्या का ये विषय है कि अगर वो भ्रष्टाचार नहीं है तो दिखाने दीजिए, गलत क्या है। और अगर भ्रष्टाचार है तो आपको डर किस बात का है, आप बोलिए कि हमने कंप्लेन किया है, हम चाहते हैं कि स्कूल की हालात सही हो। समस्या का विषय है आज सरकारी स्कूलों को बंद हो रहा है तो इसमें 50% टीचर लोग का भी इसमें है दोषी। ये ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाते, ईमानदारी पूर्वक टाइम पे ड्यूटी आते तो आज सरकारी स्कूलें बंद नहीं होता। यहाँ से वहाँ तक आप जाएंगे, यहाँ पे गरीब के बच्चे जाते हैं, इधर भी देखिए जंगल है, इस साइड भी देखिएगा तो जंगल है। अब बताइए यहाँ पे कोई जानवर आ जाए या कोई बिच्छी कुच्छी उसके साथ में किसी अपराधी के द्वारा किसी बहन बेटियों या किसी बच्चों को अगवा कर लिया जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ से वहाँ तक बाउंड्री लग सकता था लेकिन नहीं लगा, ये भी समस्या का विषय है। और वहाँ पे अंदर जाएंगे तो छत का जो ईंटा है वो टपक रहा है, वो 1 2 3 की तरीके से टपक रहा है, वो खेल रहा है। अब किसके सर पे खेल रहे, या किसी टीचर पे सर पे आ जाए या किसी बच्चों पे आ जाए तो जरूरत है या तो उसे ताला मार दिया जाए या तो उसकी हालात को सही कर दिया जाए। और जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो बताया जाता है कि आपके पास परमिशन है, आए कहाँ से हो। अब बताइए हम लोग परमिशन लेकर आए, हम लोग डीएम के पास जाएँ, हम लोग इनके अधिकारियों के पास जाएँ कि इसका हालात सही हो जाए। और हमने कहा कि भाई नंबर दे दिए, हम आपके अधिकारी से ले लेते हैं, परमिशन ले आते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई क्या समस्या, क्यों नहीं दिखाई दिए। तो समस्या का विषय ये है कि ना नंबर दिया जाता है और ना वो परमिशन लिखा हुआ लेटर दिखाया जाता है कि आपके अधिकारी ने दिया है कि नहीं दिया। और ये सवाल पूछने पर हाथ जोड़ते हैं सर लोग, कहते हैं कि भैया हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगा। अरे भाई क्यों नौकरी खतरे में आ जाएगा, आप अगर गलत नहीं है तो नौकरी क्यों खतरे में आ जाएगा, और आप अगर गलत हैं तो खतरे में जरूर आ जाएगा। ये सब समस्याओं को लिए मैंने दिखाया, आप लोगों से चाहते हैं कि आगे भी वीडियो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा आगे भी आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से हालात इस दयनीय का है। और हम आप लोगों से मांग करते कि एक दिन के लिए इस स्कूल के लिए विधायक सांसद सब लोग आए और ये जवाब जरूर पूछा जाए कि किसने अधिकारी ने बोला है कि आप दिखा नहीं सकते हैं। ये सब समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं से हम लोग लड़ेंगे और हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक इसका जाँच हो, या तो इसको ताला लगा दिया जाए या तो फिर सरकारी स्कूलों का जो हालात है, जो ईंटें टपक रहे हैं, जिस तरीके से बेंच को देख लिया जाए, वहाँ की समस्याएं फैसिलिटी को लेकर देख लिया जाए, ये सब चीज़ों को लेकर देख लिया जाए, समाधान हो। हमने ना किसी पे आरोप लगाया ना किसी के द्वारा हमने ये किया, हम एक सच्चाई दिखाने के लिए आए थे। अब आगे की लड़ाई आप लोग की है, आप लोग की समस्याओं को जिस तरीके से मैं दिखाता रहता हूँ, ये कितने लोग तक पहुँचाते हैं, सरकार इस पर जाँच बैठाएगी नहीं बैठाएगी आप लोग की प्रक्रिया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए। ये आप लोग को बोर्ड दिखा रहे हैं, जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटवा कुंगाई बस्ती प्रबंधक जो है गंगोत्री प्रसाद है, प्रधानाचार्य सुनील कुमार पांडे जी हैं। ये दस्तक स्कूल है, स्कूल की हालात ऐसी दयनीय है कि कभी गेट का टूट के गिर सकता है या कभी छत भी गिर सकता है। भाई सही सरकार करे इस पे और जल्द से जल्द करे। ये बात तो सही है। जय हिंद। अब बताइए हम लोग परमिशन डीएम से लेके जाएं, जहां घटना हुआ वो घटना पे हम जाके प्रशासन से परमिशन थाने पे लेंगे कि सर यहाँ पे परमिशन हमें चाहिए, यहाँ पे दिखाना है। सोचिए एक भ्रष्टाचार एक विधायक के द्वारा सांसद के द्वारा एक क्षेत्र में रहेगा तो हम लोग परमिशन विधायक से लेने जाएंगे, सांसद जी से लेने जाएंगे कि सर आपके क्षेत्र में हम जा रहे हैं और वहाँ पे उस रोड का भ्रष्टाचार है, उस नाली का भ्रष्टाचार हम दिखाना चाहते हैं। तो सोचिए वो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा है,
पत्रकार को ऐसा कौन सा लोकतंत्र में, संविधान में लिखा हुआ है कि आप समस्याओं को नहीं दिखा सकते हैं, आप उठा नहीं सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा और भी आगे आइए, ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ की हालात और रास्ते की हालात देख लीजिए। तो यहाँ से आप लोग जूम करके दिखाइए, वहाँ तक आप दिखाइएगा तो पूरी तरीके से दयनीय हालात है, जर्जर रास्ता नहीं है। और इसके लिए थोड़ा सा और आगे आ जाओ यार। और यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से गिट्टियाँ, ये सब देख सकते हैं कि रास्ते की हालात, गेट की हालात देख लीजिए। या यहाँ पे बच्चों की बैठने की बेंच की बात किया जाए, या क्लास की बात किया जाए, या पंखे की साथ साथ में यहाँ पे बात किया जाए बेंच वगैरह की, तो किस तरीके से हालात जर्जर है। मैंने इसके पहले भी दिखाया, मेरे पास वीडियो है। वो हमें ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप पास वीडियो नहीं, वो हमें परमिशन नहीं दे सकते हैं, हमें आगे की जाने नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग गेट पर खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, ये बता सकते हैं सरकार को, उसके साथ साथ में सिस्टम से, कि आखिर में हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा एक भ्रष्टाचार दिखाने के लिए। बताइए ये कौन से लोकतंत्र में लिखा हुआ है। हम विधायक और यहाँ के सांसद लोगों जी से पूछना चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचार दिखाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, बड़े बड़े अधिकारियों से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आज परमिशन लेकर ही काम होता रहता तो आज ये हालात को हम दिखाने ना आते, सही हो जाता। अगर इतने ईमानदारी से अधिकारी लोग काम करते, नेता लोग, तो आज इस हालात को इस तरीके से ना रहता। यहाँ पर खड़े होकर लखनऊ से आकर हम इसको दिखाते ना, यहाँ पर हम नहीं चर्चा करते। लेकिन समस्या का विषय ये चीज़ है, जब दिखाया नहीं जाएगा, समस्याओं को सही से उठाया नहीं जाएगा, तो आए दिन किसी बच्चे की अगर जान जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। छत की दीवारें जो ईंटें निकल रहे हैं, बताइए किसी के सर पे गिर जाएगा तो किसी का जान जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सब समस्याएं हैं। लेकिन समस्या इस विषय की कि टीचर भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। समस्या ये विषय कि वो अपना प्रतिक्रिया अगर कुछ रखेंगे तो ऊपर से आदेश आ जाएगा अधिकारियों के द्वारा कि आपको किसने बोला है परमिशन दिखाने के लिए, आपको किसने कहा कि बोलिए आप पत्रकारों के बीच में। सोचिए उन पे भी दबाव डाला जाता है, जो टीचर रहते हैं टीचरों पे भी दबाव है। ये दबाव है कि कोई पत्रकार आए तो आप दिखा नहीं सकते हैं। अरे हम लोग भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए आए हैं, हम लोग भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग पिस्टल बंदूक लेकर नहीं आए हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं माइक लेकर आए हुए हैं। अगर आप लोग गलत नहीं है तो हमें दिखाने दीजिए, और अगर गलत हो तो फिर छुपाया क्यों जा रहा है। अगर आज मुझसे आप छुपा सकते हैं, लेकिन कल की कोई घटना हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आज ये लोग जिस तरीके से कहते हैं, अभी राजस्थान में हुआ 5 से 6 लोग पर मुकदमा हुआ टीचरों पे, और टीचरों की लापरवाही था कि नहीं था, ये क्या, ये विषय नहीं है। लेकिन जब बात नेताओं और अधिकारियों पर आता तो छोटे टीचरों पर या छोटे कर्मचारियों पर ढाल दिया जाता है कि इनके वजह से लापरवाही से हुआ। मैंने कहा कि अगर आपको परमिशन दिया गया है कि कोई पत्रकार आएगा तो आप बिना परमिशन के नहीं दिखा सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो आप मुझे दिखा दीजिए कि आपके अधिकारी ने दिया है। तो वो भी नहीं दिखा सकते हैं, वो नहीं दे सकते हैं, और हमसे करें कि जाइए आप ऊपर से आदेश लेके आइए। अब सोचिए इस तरीके से, जिस तरीके से घुमाया फिराया जा रहा है, हम लोग को अंताक्षरी खिलाया जा रहा है। हम लोग पत्रकार हैं कि हम लोग अंताक्षरी खेलने वाले बच्चे हैं। भाई स्टूडेंट के लिए, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। 5 साल से अगर देख लिया जाए इस हालात, स्कूल की हालात देख लिया जाए तो बहुत कम हुआ है। बच्चों की जो एंट्री है, बच्चों की एडमिशन है, क्यों कम हो रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की एडमिशन कम क्यों हो रहा है। वजह क्या है। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की कगार पर सरकार आ गई है, तो इसका वजह क्या है। इसमें लापरवाही टीचरों की भी है, इसमें लापरवाही अधिकारियों का है, इसमें लापरवाही माता पिता का भी है, बच्चों का भी है कि बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं, सरकारी में रहना नहीं चाहते। अगर सरकारी की समस्याएं हैं तो बच्चे हैं, उनके माता पिता हो, ये कंप्लेन कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ के टीचरों से सवाल पूछ सकते हैं कि आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। सरकार की हमेशा तो गलतियां रहता नहीं है। सरकार अगर मर्ज कर रही है तो जब 50 से बच्चे जहाँ कम है वहाँ मर्ज कर रही, और वजह यह है कि 5 से 6 टीचर है, 60 से 70 हज़ार रुपया सैलरी दिया जाता है, तो ये गरीब के बच्चों को दिया जाता है। और जब वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते नहीं, टीचर वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे सही से बच्चे हैं नहीं, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या यहाँ के अधिकारी लेंगे, नेता लोग लेंगे। ये हालात जो हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो दिखा रहे हैं इटवा कुंगाई, 10 तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। बच्चे, जब इस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई क्या समस्या आप पे, आपकी क्लास में क्या समस्या है, तो वो बच्चा बता रहा कि हम नहीं बता सकते, नहीं हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। वो बच्चा बता रहा था, सोचिए वो बोल रहा था, वो डरता है, वो नहीं बताना चाहता है कि कल का हमें इसी स्कूल में आना है। अब सोचिए, लेकिन हम बच्चों के लिए आए, सर के लिए आए, टीचरों के लिए आए। भाई कल उसी क्लास में आप भी बैठेंगे, उसी क्लास में जाके आप भी पढ़ाएंगे, लेकिन कल के अगर किसी भी प्रकार की कोई छत गिर जाए, कोई समस्या अगर हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कि आपके जो अधिकारी है वो ठेका लेंगे, जो आपके सांसद विधायक है वो ठेका लेंगे। अगर किसी की जान चला गया यहाँ पर तो जिम्मेदार कौन होगा। और ये सब समस्याओं को दिखाने के लिए अगर हम आए हुए हैं और यहाँ पर एंट्री लिए हैं, और थोड़ा सा और आगे आ जाइए, वहाँ पे सर लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग सर लोग बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ के हमने कहा कि सर हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें दिखाने दीजिए, हम आप लोगों से कोई भी सवाल नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिससे कि आपकी परेशानी आ जाए।
हम सिर्फ इस सरकार की नाकामी को दिखाना चाहते हैं, इस सिस्टम के नाकामी को दिखाना चाहते हैं। उसके साथ साथ में ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर